कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। अगर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और कई महीनों से किताबें खोल रहे हो, लेकिन कभी नंबर कम आ जाते हैं, कभी घर की परिस्थितियां परेशान करती हैं, कभी दोस्तों का सिलेक्शन देखकर मन टूट जाता है, तो आज यह वीडियो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसका स्मरण स्वयं नीम करोली बाबा करते थे, हनुमान जी की शक्ति। और हनुमान चालीसा हमें सिर्फ भक्ति नहीं सिखाती, यह हमें बताती है कि मुश्किल रास्तों पर चलते हुए अपने मन को कैसे काबू रखा जाए। बेटा, सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लो, तुम्हारा संघर्ष इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम असफल हो। संघर्ष का मतलब है कि तुम अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हो। सरकारी परीक्षा की तैयारी आसान नहीं होती। एक सीट के लिए हजारों बच्चे बैठते हैं। किसी का तीसरा प्रयास है, किसी का चौथा, किसी ने अपनी नौकरी छोड़कर तैयारी की है और किसी ने घर की जिम्मेदारियों के बीच किताब उठाई है। लेकिन याद रखना, जिस रास्ते पर भीड़ बहुत हो तो वहाँ धैर्य रखने वाला ही आगे बढ़ता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हुए उनकी शक्ति, बुद्धि और साहस की भावना सामने आती है। यही तुम्हारी तैयारी का पहला मंत्र भी होना चाहिए। शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी चाहिए। जब मन कहे मुझसे नहीं होगा, तब तुम्हें अपने मन से कहना है, मैं कोशिश करना बंद कभी नहीं करूँगा। नीम करोली बाबा की शिक्षाओं में प्रेम, सेवा और भगवान पर विश्वास की भावना बहुत महत्वपूर्ण रही है। लेकिन बेटा, भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि तुम किताब बंद करके बैठ जाओ और कहो, बाबा अब नौकरी आप लगवा देना। नहीं, विश्वास का सही अर्थ है प्रार्थना के बाद प्रयास। तुम मंदिर जाओ, हनुमान जी के सामने बैठो, बाबा को याद करो, अपने मन की परेशानी उन्हें बताओ और फिर वापस आकर अपनी किताब खोलो। क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा रिवीजन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा मॉक टेस्ट देना तुम्हारी जिम्मेदारी है और परिणाम उसे भगवान के चरणों में छोड़ देना सीखो। हनुमान जी की कथा में एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। जब उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, तब वही हनुमान जी जो अपनी शक्ति को भूल चुके थे, समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। अब अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुम अपनी क्षमता भूल जाते हो। एक खराब मॉक टेस्ट आया, तुमने मान लिया मेरी तैयारी खराब है। 2 महीने में सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तुमने मान लिया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। किसी दोस्त का सिलेक्शन हो गया, तुमने सोचा मैं उससे पीछे रह गया। लेकिन बेटा, तुम अपनी असली क्षमता को एक परीक्षा के नंबर से मत मापो। एक खराब टेस्ट तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वह सिर्फ तुम्हें बता रहा है कहाँ सुधार करना है। गलत प्रश्न को देखकर शर्मिंदा मत हो, उसे अपना शिक्षक बना लो। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम सच में सरकारी नौकरी चाहते हो तो आज से तैयारी के 4 नियम बना लो। पहला, रोज पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। एक दिन 12 घंटे और अगले दिन 3 दिन कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। इससे बेहतर है रोज 5-5 घंटे ईमानदारी से पढ़ना। दूसरा, रिवीजन को सबसे ऊपर रखो। सिर्फ नया पढ़ते रहना तैयारी नहीं है, जो पढ़ा है उसे याद रखना भी तैयारी है। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रश्नों को पहचानने की क्षमता भी चाहिए। और चौथा, मॉक टेस्ट से मत भागो। मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कम नंबर अभी आ रहे हैं ताकि असली परीक्षा में गलती ना हो। और अगर तुम्हारे घर में परेशानी है, पैसों की चिंता है, परिवार तुमसे उम्मीद लगाए बैठा है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा मुश्किलें हैं, तो बेटा अपने आप को कमज़ोर मत समझना। हो सकता है तुम्हारे पास महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट ना हो सकता है तुम्हारे पास परफेक्ट स्टडी रूम ना हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक लक्ष्य, एक किताब और रोज़ बैठने का अनुशासन है, तो शुरुआत करने के लिए इतना ही काफ़ी है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, मनुष्य को अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कल्पना करो, तुम थक कर अपनी किताब बंद करते हो, आंखों में निराशा है, तुम मन ही मन कहते हो, बाबा अब नहीं हो रहा है। और जैसे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कोई कह रहा हो, बेटा इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा है, तूने रास्ता चुना है तो चलना भी पड़ेगा। आज मन नहीं कर रहा, फिर भी तोड़ा पड़।
आज नंबर कम आए फिर भी अगला टेस्ट दे। लोग मजाक बना रहे हैं, उन्हें बनाने दे, क्योंकि तुम्हें उनके लिए नहीं अपने भविष्य के लिए पढ़ना है। और जब मन बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कुछ मिनट शांत होकर हनुमान जी का स्मरण करो, अपनी सांसों को सामान्य करो और फिर खुद से कहो, मैं डर से नहीं अपने लक्ष्य से चलूँगा। एक बात याद रखना, तुम्हारी असली परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में नहीं होती। तुम्हारी असली परीक्षा हर सुबह अलार्म बजता है और तुम उठते हो या नहीं। हर हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी असली परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में नहीं होती। तुम्हारी असली परीक्षा होती है जब सुबह अलार्म बजता है और तुम उठते हो या नहीं, जब मोबाइल सामने रखा होता है और तुम उसे दूर रखते हो या नहीं, जब पढ़ाई कठिन लगती है और तुम टॉपिक छोड़ देते हो या दोबारा कोशिश करते हो, जब मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं और तुम एनालिसिस करते हो, बहाना बनाते हो। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ा सिलेक्शन बनाती हैं। सरकारी नौकरी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन की ईमानदार मेहनत जरूर तुम्हें नौकरी के करीब ले जाती है। बेटा, अगर आज तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बची हुई है। उसे खत्म मत होने दो। हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन अगले महीने ना हो सकता है इस बार भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन जब तुम सीख रहे हो, जब तुम सुधार कर रहे हो, जब तुम रोज़ वापस आकर अपनी किताब के सामने बैठ रहे हो, तब तक तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। हनुमान जी को याद करो, लेकिन उनके गुणों को अपने जीवन में उतारो। साहस रखो, अनुशासन रखो, सेवा और विनम्रता रखो और अपने कर्म से पीछे मत हटो। नीम करोली बाबा की भक्ति का अर्थ केवल बाबा का नाम लेना नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और सेवा भावना को उतारना भी है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं अपनी मेहनत ईमानदारी से करूँगा, मैं अपने समय की रक्षा करूँगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूँगा, मैं हर असफलता के बाद फिर खड़ा होऊंगा और सबसे ज़रूरी, मैं अपने लक्ष्य के बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। और सबसे ज़रूरी, मैं अपने लक्ष्य को बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। अब आंखें बंद करो, कुछ क्षण शांत बैठो, अपने मन में हनुमान जी का स्मरण करो और अपने लक्ष्य को याद करो। वह सरकारी नौकरी, वह अपॉइंटमेंट लेटर, वह दिन जब तुम अपने माता पिता के सामने खड़े होकर कहोगे, मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन तक चलते रहना बेटा। धीरे चलो लेकिन रुकना मत। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अपना सपना मत छोड़ो। जय बजरंगबली, जय श्री राम और नीम करोली बाबा के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम। तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम भगवान के हाथ में है। अब उठो, किताब खोलो और आज का लक्ष्य पूरा करो, क्योंकि शायद तुम्हारी मंजिल तुमसे सिर्फ कुछ कदम दूर है। अगर आपको बाबा का यह संदेश पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राम राम लिख दें। मिलते हैं अगले संदेश में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।